तो नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। पृथ्वी की गतियाँ क्या है, कौन सी है? आपको तो पता है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी जैसे कि आप जानते हो, पृथ्वी की गति के दो प्रकार है। क्या है वो? घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और जब सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को जो है घूमती है पृथ्वी, उसे परिक्रमण कहते हैं। क्या पृथ्वी के अक्ष एक जो है काल्पनिक रेखा है? आपको पता है क्या? हाँ, एक काल्पनिक रेखा ही है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल है जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, उसे या उस कक्षीय समतल जो है कहते हैं। तो पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोल जो है गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी जो है हम प्राप्त कर पाते हैं या प्राप्त होती है प्रकृति की। सूर्य की ओर वाले भाग में जो है एक भाग में दिन रहता है, जबकि दूसरे भाग में सूर्य के रात या अंधेरा रहता है। क्योंकि वो दूसरा भाग जो है सूर्य से दूर होता है, वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे जो है प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसे कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में पूरे लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी को दिन कहा जाता है। ये पृथ्वी के दैनिक गति, घूर्णन जो है उसे दिन कहा जाता है, और ये जो है पृथ्वी की दैनिक गति है। ये देखिए 3.2, ये घूर्णन कर रही है पृथ्वी, मतलब खुद घूम रही है, और परिक्रमण मतलब सूर्य के ओर चक्कर लगा रही है। इस तरह जो होता है। तो क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन घूमती करती है। अच्छा, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है हमारी प्रकृति ने ऐसे पृथ्वी को बनाया होगा शायद। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। मतलब पृथ्वी सूर्य को जो चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर जो है लगाती है, और एक चतुर्थांश भाग जो है ज़्यादा लगता है समय। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मनाते हैं, तथा सुविधा के लिए जो 6 घंटे ज़्यादा हो इसमें नहीं जोड़ते हैं। उसके बाद जो एक लीप वर्ष आता है या लीप साल आता है। ये देखिए, ये वसंत ऋतु है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी अयनांश, दक्षिणी गोलार्ध, ये सितंबर है 23 वसंत ऋतु विषुव, दक्षिणी गोलार्ध जून, और ये मार्च। ऐसे जो है और सूर्य की ये दिशा है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक जो 24 घंटे एक दिन के बराबर होते हैं। इसलिए जो है इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे जो है लीप वर्ष कहा जाता है। हमने आपको पहले ही बताया था। तो पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। कोई बात नहीं, पता लगाओ दोस्तों। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे एक अक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। इसलिए ये देखिए चित्र में आप देख सकते हैं 3.3 के।
हाँ, आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप जो है इन क्षेत्रों में ऊष्मा जो है अधिक प्राप्त होती है। ध्रुव के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार जो है दिन रहता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी को इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? हाँ, जानते हैं बहुत सारे बच्चे। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इसलिए इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते, इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च जो है 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, हमें ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। हमने यहाँ में इसमें क्वेश्चन नहीं जोड़े, नहीं तो आपको मैं दिखा देता था। तो दोस्तों, आज का जो चैप्टर था या अध्याय कहे हम, बहुत छोटा था। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? 66.5 डिग्री। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। पृथ्वी जब अपने खुद के मतलब घूमती है, खुद के बहुतायत क्या बोलते हैं उसको, खुद को चक्कर लगाती है तो घूर्णन कहा जाता है, और सूर्य को जब चक्कर लगाती है तो परिक्रमण कहा जाता है। लीप वर्ष जो है अतिरिक्त 6 घंटे है, और उसके कारण एक दिन जो है 4 वर्ष के बीच जोड़ा जाता है, उसको जो है लीप वर्ष कहते हैं। फरवरी में उत्तरी एवं दक्षिणायनों में अंतर बताइए। विषुव क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांक अलग अलग समय में होता है, क्यों? ध्रुव पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात क्यों होती है? इसको भी जो है आपको सवाल करना है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है परिक्रमण। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत पर किस दिन पड़ती है? तो सीधी किरणें जो है 21 मार्च को। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो घूर्णन की या कहीं परिक्रमण की। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 29। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को जो है कहते हैं, क्या कहते हैं, आपको ये सब जो है देखना है दोस्तों। और ये जो नीचे दिया गया है इसको आपको करके देखना है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।